दुनिया के केंद्रीय बैंक से भी ज्यादा अमीर भारत का एक मंदिर। इस मंदिर का एक ऐसा दरवाजा जो केवल मंत्रों के द्वारा खोला जा सकता है। इस मंदिर के पास में अरबों खरबों रुपए, फिर भी गवर्नमेंट को एक पैसा भी टैक्स का नहीं जाता। आखिर सरकार यहां के तहखानों को खोलने की अनुमति क्यों नहीं देती? इस मंदिर की बनावट कैसी है और इसका वास्तु क्या है? शायद आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की महिलाओं के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड उपस्थित है और यह आंकड़ा 20,000 टन से भी अधिक का है, यानी अनेक देशों की जीडीपी से कई गुना ज्यादा। आखिर भारत को ऐसे ही थोड़ी ना सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत के मंदिरों के पास में भी बेशुमार दौलत उपस्थित है। जब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मंदिरों की बात की जाती है तो उनमें शामिल होते हैं भारत के टॉप 10 मंदिर, और इन मंदिरों के पास में इतनी ज्यादा दौलत उपस्थित है कि कई देशों के केंद्रीय बैंक के पास में भी इतनी दौलत नहीं है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से तो एक है ही, अभी तो भारत के पास में भी इसके दौलत के एग्जैक्ट डेटा अभी भी उपस्थित नहीं है। और इस मंदिर के पास में अरबों खरबों की दौलत है, फिर भी ये सरकार को टैक्स पे नहीं करता। लेकिन ये कैसे संभव है? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं केरल का एक मंदिर जिसका नाम है पद्मनाभम स्वामी मंदिर। और आप सभी आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ में पद्मनाभम स्वामी मंदिर के अनेक रहस्यों के बारे में जानेंगे। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए आपको एक चीज जरूर महसूस होगी कि जिंदगी में एक बार इस मंदिर में जरूर जाकर के आएंगे। और ये भारत के मंदिर इतने ज्यादा अमीर हैं कि ये कई बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा धन दौलत रखते हैं। भारत के जो मंदिर हैं दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मंदिरों की बात करते हैं तो उस लिस्ट में शामिल होते हैं भारत के 10 मंदिर। आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट मंदिर हैं उनमें सभी में शामिल होते हैं हमारे भारत के मंदिर, जैसे पद्मनाभम स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। इस प्रकार से लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आपको मंदिर का नाम, स्थान और जो अनुमानित नेटवर्थ इन मंदिर की होती है वो आपको दिखाई गई है। यानी जब दुनिया के सबसे रिचेस्ट टॉप 10 मंदिरों की बात करते हैं तो इनमें शामिल होते हैं भारत के टॉप 10 मंदिर। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मंदिर ट्रस्ट और मुख्य जो न्यूज एजेंसियां हैं वहां से ली गई रिपोर्ट पर आधारित है। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी सच्ची मिलेगी। अगर आप इस पूरे वीडियो के फैक्ट्स को चेक करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सोर्स की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई है जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं पद्मनाभम स्वामी मंदिर का इतिहास। पद्मनाभम स्वामी मंदिर की उत्पत्ति द्वापर युग की मानी जाती है, लेकिन आज जो भव्य मंदिर खड़ा है वह 18वीं शताब्दी के त्रावणकोर राजा वंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। और इस मंदिर को भगवान विष्णु के अनंत शयन रूप में समर्पित किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर का नाम श्री पद्मनाभम स्वामी, जिसका अर्थ होता है पद्म यानी कमल, नाभ यानी कि नाभि, और स्वामी जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार से इस मंदिर का नाम पड़ा है श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो मंदिर का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.5 हेक्टेयर है, यानी 75,000 वर्ग मीटर का। और ये क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक छोटा गांव इस पूरे मंदिर में फिट बैठ जाए। और इस मंदिर की अनेक मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें इसका वास्तुशास्त्र पर आधारित विशेषताएं काफी दिलचस्प भी हैं। यह मंदिर द्रविडियन स्टाइल और केरला टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिश्रण है, जिसमें इस मंदिर की छत ढलवा है ताकि भारी बारिश में भी पानी जमा न हो। ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, अभी तो इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में भी इस मंदिर का वास्तुशास्त्र को माना जाता है। पूरा मंदिर वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर बनाया गया है, जिसमें दिशाएं, ऊर्जा का संतुलन और ईशान कोण जैसे नियमों का काफी सख्ती से पालन किया गया है। इसलिए ये दुनिया भर में सबसे अनोखा मंदिर वास्तुकला में माना गया है। भगवान पद्मनाभम विष्णु की मूर्ति 16 फीट लंबी है, जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं। यह मूर्ति किसी साधारण पत्थर से नहीं बल्कि शालिग्राम शिला, जो कि नेपाल के गंडकी नदी से ये लाई गई है, से बनी हुई है, जो विष्णु स्वरूप मानी जाती है। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता है इसके कुल दरवाजे। इस मंदिर परिसर में लगभग 450 से अधिक दरवाजे हैं और इनमें कई दरवाजे लकड़ी के हैं जिन पर प्राचीन नक्काशी की गई है। और इस नक्काशी को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि दुनिया भर के आर्किटेक्चर इसके सामने मात खा जाते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता में आता है इसका मुख्य द्वार।
इस मुख्य द्वार का नाम है गोपुरम और ये मुख्य द्वार 7 मंजिला है और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट की है। और मुख्य पूजा स्थल के पास में 2 विशाल हॉल हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लोग एक साथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और इसी मंदिर में है एक चमत्कारी दरवाजा और यह दरवाजा वॉल्ट बी में है। वॉल्ट बी यानी तहखाना नंबर बी। और इस चमत्कारी दरवाजे का नाम भी रखा गया है नागपाश यंत्र और इसी नागपाश यंत्र को जादुई लोक के नाम से भी कहा गया है। और यहाँ की मान्यता है कि यह दरवाजा विशेष गरुड़ मंत्र से ही खुल सकता है और किसी आधुनिक तकनीक या मशीन का यदि यहाँ उपयोग किया जाता है तो ये किसी अनहोनी को अनर्थ को न्योता देने जैसा होगा। इसलिए आज तक इस मंदिर वॉल्ट बी के दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। जब हम किसी घर, मकान या मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो वहां हम विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट इत्यादि का उपयोग करते हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की मेटल्स का उपयोग भी हम करते हैं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे मंदिर में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, ना ही किसी भी प्रकार की मेटल का उपयोग किया गया है। ये जो मंदिर है केवल पत्थर और पारंपरिक जो लकड़ियां हैं उनके जोड़ के साथ में इमारतों को खड़ा करके बनाया गया है। मंदिर की छतों पर, दरवाजों पर और खंभों पर लकड़ी की अद्भुत नक्काशी की गई है जो 500 साल बाद भी आज वैसी की वैसी ही है। इस मंदिर की हर मंजिल पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों और पौराणिक घटनाओं की कलात्मक मूर्तियां लकड़ी से उकेरी गई है। इस मंदिर में जिस जल प्रबंध प्रणाली का उपयोग किया गया है वो आज भी काफी सराहनीय है। मंदिर के नीचे सैकड़ों साल पुराना जल निकासी सिस्टम बनाया गया है जो कि बारिश का पानी संग्रह करता है और मंदिर को सूखा बना के रखता है। इस मंदिर से संबंधित मैं अनेक ऐसी बातें इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारियों के लिए आप इस चैनल के साथ में जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबने अयोध्या का श्री राम मंदिर जरूर देखा होगा। इस मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप के मस्तिष्क पर एक सूर्य की रोशनी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा लाई गई जो कि भगवान श्री राम के माथे का तिलक बना और यही कारनामा कई सैकड़ों सालों पहले कर दिखाया जा चुका है। इस मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि साल के 2 खास दिनों पर सूर्य की किरणें मंदिर के मुख्य द्वार से होती हुई प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति पर पड़ती हैं और ये आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर को बनाने की कलाकारी और इसमें छुपे हुए बहुत सारे रहस्य इस मंदिर को प्रसिद्ध बना देते हैं। यह मंदिर इसलिए विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि 2011 में जब इसके तहखाने खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। वहां से मिला सोना, हीरे, रूबी, मूर्तियां, मुकुट, हार, सोने के नारियल और बहुत कुछ। और इन सभी बहुमूल्य कीमती वस्तुओं की जो कीमत आंकी गई वो है लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस मंदिर के अगर बनाने की बात करें कि ये मंदिर किसने और कितने दिनों में बनाया, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है द्वापर युग से मानी जाती है। इस मंदिर की पुनर्निर्माण की शुरुआत मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा ने 1729 में की थी। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको चढ़ावा, इसकी आय और प्रशासन के ट्रस्ट के बारे में बताऊं, आपको इनके तहखानों के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इस मंदिर को खास बनाते हैं इसके रहस्यमयी तहखाने। इस मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं जिनको वोल्ट ए से वोल्ट एफ तक जाना जाता है। इन तहखानों में से कुछ तहखाने खुल चुके हैं और कुछ तहखाने जो हैं अभी भी बंद हैं। इन तहखानों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्ट ए की, यानी तहखाना नंबर ए। वोल्ट ए को 2011 में खोला गया और इस तहखाने में मिला बेशकीमती, बहुमूल्य और बेशुमार खजाना। इसमें सोने के सिक्के, आभूषण, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं पाई गई। इसके अंदर का खजाना लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है और ये जानकर आप तो हैरान हो जाएंगे कि ये सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी हुई वस्तुएं थी। तो इस मंदिर को अमीर बनाने में सहायता करता है इसका तहखाना ए। अब बात करें तहखाने बी की। वोल्ट बी को आज तक नहीं खोला गया। यह तहखाना सबसे रहस्यमय तहखाना है। इसको खोलने को लेकर के कई दावे और मान्यताएं साबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तहखाने को खोलने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए, परंतु इस वोल्ट बी को अब तक खोला क्यों नहीं गया? कुछ विश्वासों के अनुसार वोल्ट बी के भीतर अनगिनत धन और रहस्यमयी वस्तुएं हैं, लेकिन इसे खोलने से आध्यात्मिक नुकसान का खतरा बताया जाता है। इसके साथ यह भी बताया जाता है कि इस तहखाने को खोलने से बुरी शक्तियां मंदिर में प्रवेश कर जाएंगी।
यहाँ की राहत और शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे खोलने के लिए धार्मिक अनुशासन और सावधानी की सख्त आवश्यकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वॉल्ट बी के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर बात करें वॉल्ट सी की, तो इसे खोला जा चुका है और इस वॉल्ट सी में भी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं पाई गई हैं। इसी प्रकार वॉल्ट डी और इस तहखाने डी को भी अब खोला जा चुका है। जब इस वॉल्ट डी को खोला गया था तो बेशुमार खजाना मिला। इसमें भी बहुमूल्य आभूषण और धातुएं पाई गई थी। यह खजाना एक तरह से भगवान के भव्यतम उपहारों का प्रतीक माना जाता है और इनमें तहखाना ई और तहखाना एफ अभी भी बंद किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने ई और एफ को खोलने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कारण जो है धार्मिक मान्यताएं और अनुशासन को माना है और इन सभी तहखानों में मिले हुए खजाने की वजह से यह श्री पद्मनाभम मंदिर दुनिया भर में सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। अब सोच करके देखिए, यदि इसके 3 तहखाने और खुल जाते हैं तो कितनी बेशुमार दौलत यहाँ मिल सकती है। अगर एक प्रश्न यहाँ किया जाए कि क्या ये मंदिर पूरा सरकार के अधीन में है, तो इसका जवाब होगा नहीं। मंदिर का जो संचालन है अब भी त्रावणकोर शाही परिवार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फैसला लिया कि शाही परिवार को ही अधिकार रहेगा इस मंदिर पर। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये पूरा मंदिर अगर शाही परिवार के अधीन में है तो क्या गवर्नमेंट को इस सारे रुपयों में से कुछ भी टैक्स नहीं जाता? तो इसका जवाब होगा नहीं, मंदिर से कोई भी टैक्स सरकार तक नहीं जाता है। अब आप सोच करके देखिए कि इतना बड़ा अरबों खरबों का मंदिर है और सरकार को कुछ टैक्स नहीं दिया जाता। तो इसका जवाब यहाँ मिलेगा। यदि कोई मंदिर ट्रस्ट प्रकार का है, यानी पब्लिक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का है, तो वहां सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता। इसी प्रकार से सेक्शन 11 और 12 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पर किसी प्रकार से कोई छापा नहीं डाल सकती। वो तभी संभव होता है अगर ट्रस्ट का पैसा पूरी तरह धार्मिक सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के कार्यों में खर्च किया जाए तो। साथ में यहाँ पर एक प्रोसीजर भी है जो कि रजिस्ट्रेशन का है। सेक्शन 12A और सेक्शन 80G के अनुसार यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मंदिर को गवर्नमेंट को टैक्स भुगतान करना ही होगा। साथ में जो मंदिर का ट्रस्ट है, कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं चलाना चाहिए मंदिर की आड़ में। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर करना। और आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस मंदिर पद्मनाभम स्वामी में कब जा रहे हैं, और अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपने इस मंदिर में अनोखा क्या महसूस किया। कमेंट करके आप जरूर से बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।